रुपए खर्च हो रहे हैं सफाई में। उनके घर की तो 4 बार सफाई करोगे, उनके घर के बाहर सफाई नहीं करेंगे आप। सफाई कर्मी उनके घर पे काम कर रहे हैं भाई, साफ है तो भी साफ करते हैं, बैठते खींचते रहते हैं, हमारे उधर वो हमारे में आते ही नहीं। मतलब अपने घर के बाहर बच्चे नहीं छोड़ सकते लोग, इतनी गंदगी। कल से अपना पता आप सोचेंगे कि ये 4 साल पुराना वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, तो ये जान लीजिए सिरोही शहर 3 दिन पहले तक जो नारकीय पीड़ा झेल रहा था उसकी जड़ इसी वीडियो में है। ये वीडियो 15 फरवरी 2019 का है। इसी दिन सिरोही नगर परिषद की साधारण बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन सभापति ताराराम माली ने की थी। इस बैठक में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद थे। इसमें लोढ़ा शहर की गंदगी को लेकर गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं, तो तत्कालीन कांग्रेस पार्षद जितेंद्र सिंह ही सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों के घरों पर घरेलू कामों में लगाकर सिरोही शहर की सफाई व्यवस्था चौपट होने की बात कर रहे हैं। लोढ़ा आज भी विधायक हैं और सिंह ही आज उपसभापति के साथ सफाई समिति के अध्यक्ष हो चुके हैं। इसके बावजूद सिरोही शहर को प्रदेश से 2 दिन ज्यादा गंदगी की नारकीय पीड़ा झेलनी पड़ी। इसकी प्रमुख वजह सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और उपसभापति जितेंद्र सिंघी के 4 साल 2 महीने और 17 दिन बाद भी 15 फरवरी की बैठक में उठी समस्या के निराकरण में रुचि नहीं दिखाना थी। 26 अप्रैल से सिरोही नगर परिषद के सफाई कर्मियों की भर्ती की खामी को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। सिरोही में सफाई व्यवस्था ठप रही। जिस मुद्दे पर हड़ताल की गई वो राज्य स्तरीय मुद्दा था। राज्य सरकार का सफाई कर्मचारियों से 28 अप्रैल को समझौता हो गया। इसके बावजूद सिरोही नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने सफाई शुरू नहीं की। इसकी वजह थी सिरोही नगर परिषद के कई सफाई कर्मचारी बाबूगिरी और अधिकारियों के घरों पर घरेलू काम में लगे थे। विधायक संयम लोढ़ा 15 फरवरी 2019 की नगर परिषद की साधारण बैठक में बोल रहे थे कि अधिकारी शहर की सफाई पर ध्यान नहीं देते। उनके घरों में दिन में 4 बार सफाई हो जाती है। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये ही थी कि इन अधिकारियों के सफाई कर्मचारियों को अपने दफ्तर और घरों में प्रतिनिधित्व कर लिया था। बैठक में जितेंद्र सिंघी ने संयम लोढ़ा को बताया था कि नगर परिषद ने सिरोही नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को जिला मुख्यालय के अधिकारियों के घरों पर काम के लिए लगा दिया है। दरअसल हाल ही में राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई। इसमें सामान्य और अन्य जातियों के लिए भी पद निर्धारित किए गए। वाल्मीकि समाज का कहना था कि इस भर्ती में वैसी ही पात्रता रखी गई थी जैसी अन्य भर्तियों में रखी जाती है। सफाई कर्मियों की भर्ती में 50% पद सामान्य वर्ग के लिए, 27.5 ओबीसी के लिए, 22.5 SC ST के लिए आरक्षित किए गए थे। हड़ताल पे गए वाल्मीकि समाज के लोगों की मांग थी कि वे लोग कई पीढ़ियों से सफाई का कार्य करते आ रहे हैं, दूसरी जाति के लोग इसमें भर्ती क्यों किए जाए, और ये जायज मांग भी थी। 2018 की सफाई कर्मियों की भर्ती को ही देख लें तो ये साफ नजर आ जाएगा। इसमें वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जातियों के भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। वो तब से ही बाबूगिरी कर रहे हैं, ऑफिस की फाइल उठा रहे हैं, नगर पालिकाओं और दूसरे कार्यालयों में ड्राइवरी कर रहे हैं और जिले के आला अफसरों के घरों में काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार से वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों की जो मांगे थीं उन पर 28 अप्रैल को ही सहमति बन गई, लेकिन सिरोही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इसके बाद भी 2 दिन चलती रही, जिसमें लगातार 5 दिन तक सिरोही शहर में सफाई नहीं हुई। 2014 और 18 में सिरोही नगर परिषद में सफाई कर्मियों की भर्ती के दौरान वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जातियों के सफाई कर्मियों की भी भर्ती हुई थी। ये लोग सफाई कार्य नहीं करके कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों के घरों या फिर नगर पालिका अधिकारियों के सरपरस्ती की वजह से नगर पालिका में ही ड्राइवरों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं। अब हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों की यह मांग थी कि सफाई के अलावा अन्य कार्यों में लगे इन कर्मचारियों को फिर से सफाई करवाई जाए। इनमें 8 कर्मचारी गैर वाल्मीकि समाज के हैं और 17 वाल्मीकि समाज के। प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद के आराम के लिए शहर को गंदगी में धकेल दिया। सिरोही की जनता के धन से सिरोही के लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधा का लाभ इन अधिकारियों के द्वारा लिए जाने के मुद्दे पर संयम लोढ़ा 4 साल से निष्क्रिय रहे। बैठक में कैमरों के सामने वो सफाई
पर लाखों रुपए खर्च होने पर सिरोही वासियों को पर्याप्त सफाई नहीं मिलने की बात कर रहे थे। बिहाइंड द कैमरा होते ही उन्होंने समस्या को ही बिसरा दिया। लोढ़ा की इसी बेपरवाही का खामियाजा सिरोही शहर ने 3 की बजाय 5 दिन भुगता। सिरोही शहर ने 5 दिन तक नर्क भोगा। नालियां जाम थी, सड़कें कचरों से अटी हुई थीं। इसकी वजह थी 4 साल पहले बोर्ड की बैठक में सिरोही विधायक को बताई गई समस्या का निराकरण नहीं करवाना। यह समस्या पूर्णतः नगर परिषद स्तर की ही थी। सिरोही नगर परिषद की ही बात करें तो यहाँ 105 स्थायी कर्मचारी हैं। इनमें से 25 सफाई कार्य नहीं करके सिरोही के प्रशासनिक अफसरों की जबरदस्ती में उनके घरों या दफ्तरों में लगे हैं। श्रेष्ठ ड्राइवरी का काम कर रहे हैं यानी 23% स्टाफ से जिले और नगर परिषद के आला अधिकारी खुद की सेवा करा रहे हैं। इन कर्मचारियों से सिरोही के 8 वार्डों की सफाई हो जाती थी। सिरोही शहर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार रुपए महीने में दोनों समय खाना बनाने वाले मिल जाते हैं, या इतने में ही दूसरे घरेलू काम करने वाले भी। खुद की अंटी से धेला नहीं निकालना पड़े, इसलिए यहाँ के अधिकारियों ने 40-40 हजार रुपए के नगर परिषद कर्मचारियों को घरों में निजी काम के लिए रख लिया है। अधिकारियों के घरेलू काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की तैनाती सरकार ने दशकों पहले बंद कर दी है, लेकिन जनता को असुविधा में डालकर अपनी सेवा करवाने का काम सिरोही में बदस्तूर जारी है, वो भी इतने विजिलेंट जनप्रतिनिधि के होते हुए। इनमें से एक कार्मिक तो अधिकारियों के दफ्तरों और बंगलों के अलावा जोधपुर डीएलबी के डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय में भी लगा हुआ है। इनमें से हर एक की तनख्वाह 30 से 40 हजार रुपए होगी। इस हिसाब से हर महीने आपके हमारे टैक्स के 10 लाख रुपए उड़ जा रहे हैं। इसका उपयोग अधिकारी अपनी व्यक्तिगत सेवा या दूसरे कामों में कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य कार्यों में लगे अधिकांश कर्मचारी पिछले बोर्ड के ही लगे हुए हैं, लेकिन माइक के सामने जनता के ट्रस्टी होने का दावा करने वाले विधायक संयम लोढ़ा ने इस मुद्दे पर 4 साल में कोई सुध नहीं ली। 30 अप्रैल की सुबह के ही ये 2 वीडियो देखिए। इनमें सिरोही की 2 तस्वीरें देखेंगे। सिरोही विधानसभा के 2 शहरी इलाकों की, एक शिवगंज शहर की, दूसरी सिरोही शहर की। शिवगंज में जब विधायक संयम लोढ़ा जश्न में व्यस्त थे, तब सिरोही शहर ऐसा नर्क भोग रहा था जिसकी उसने कल्पना नहीं की। वजह थी सिर्फ 15 फरवरी 2019 की साधारण बैठक में आए मुद्दे का निराकरण नहीं करवा पाना। जीतने के बाद अपना जीवन सिरोही के बच्चे पर निछावर करने और 15 फरवरी 2019 की बैठक में गंदगी की वजह से बच्चों के घरों से बाहर नहीं निकलने के दावा करने वाले विधायक ने 4 साल पहले उठे मुद्दे पर आंखें मूंदे रखी। परिणाम स्वरूप इसी मुद्दे के कारण सड़ांध मारते सिरोही शहर में अनहाइजेनिक माहौल में पिछले 2 दशकों में पहली बार सिरोही के बच्चों को सड़क पे निकलने से घिन आ रही थी। हमारे नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने 2-3 दिन से हड़ताल कर रखी थी। तो उनकी कुछ मांगे थी कि जो कर्मचारी मूल रूप से सफाई कर्मचारी और दूसरी जगह पे लगे हुए, उनको अपने मूल कार्य में लगाने के लिए उनकी डिमांड थी। तो हमारे नगर परिषद 4-5 कर्मचारी जो कोई चुनाव कार्यालय में या इधर लगे हुए थे, मैंने अपनी तरफ से आयुक्त को कह के उनके लेटर निकलवा दिए और तय किया कि वो अपने मूल कार्य पर काम करें। सिरोही शहर में गवर्नेंस की अनदेखी का ये हाल तब है जबकि 2018 विधानसभा और 2019 नगर परिषद चुनाव में सिरोही शहर ने बेहतर गवर्नेंस मिलने की आस में संयम लोढ़ा के आह्वान पर उनकी झोली वोटों से भर दी थी और दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये खुद संयम लोढ़ा ने कहा था। और यकीन नहीं हो तो नगर परिषद के बाहर धरने के दौरान दिए गए उनके भाषण का अंश। पूरा शहर सड़ रहा है, पूरा उधर का बेल्ट आप देखो, कोई सुविधा नहीं। और सिरोही शहर में पिछले 40 साल में कभी कांग्रेस का बहुमत नहीं आया इस नगर पालिका में। एक बार चेयरमैन अभी जरूर बनी, तब भी बहुमत कांग्रेस का नहीं था। पार्षद कांग्रेस के ज्यादा जीते हुए नहीं थे। ये तो हमने निर्दलीयों को समर्थन देकर के, हमारे वोट देकर के उपसभापति भी हमारा तब बनाया। सफाई कर्मचारियों का दुरुपयोग तो एक वानगी भर है।
अगर आप सड़क पर वॉकिंग करते हुए बिजली के खंभों को देखेंगे तो जिले के आला अधिकारियों के घरों के बाहर किसी खंभे से एक तार आपको इनके बंगलों में जाती हुई भी दिख जाएगी। इनके घरों में बड़े बड़े बगीचे चमकाने के लिए नगर परिषद की रोड लाइट के कनेक्शन का ही इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। यही नहीं, जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की जमीन पर कब्जा करके अपने बंगले में मिला लेने वाले अधिकारी ने तो जमीन को अपने बंगले के नाम करने के लिए नगर परिषद में आवेदन भी कर दिया है। और ये हाल तब है जब सिरोही शहर ने सबसे जागरूक ट्रस्टी चुना है। धन्यवाद।